ये सबसे पहली जो है शिक्षा है और सबसे बुनियादी जो है उपदेश है, सबसे बुनियादी संदेश है तमाम ईशदूतों का कि मनुष्य अपने खालिक और अपने रब का सच्चा बंदा बने, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सच्चा भक्त बने। इस विषय में तमाम ईशदूतों ने और स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानव जाति को जो पहला ज्ञान दिया वो ये कि तमाम जहानों का, पूरे संसार का जो पालनहार है वो सिर्फ एक परमेश्वर है। उसके अलावा जो कुछ है वो उसकी मखलूक है, उसकी रचना है। पहला ज्ञान क्या है कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो उस परमेश्वर की रचना है, सब उसकी मखलूक हैं। हर मनुष्य और हर प्राणी को जो भी प्राप्त है वो, चाहे वो उसका अस्तित्व हो, चाहे वो उसका जीवन हो, और चाहे जीवन के अंदर हासिल होने वाले किसी प्रकार के संसाधन हो, केवल उसी परमेश्वर से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। हर मखलूक को, हर प्राणी को उसी से प्राप्त होते हैं। यहाँ हर तरफ, हर ओर उसी परमेश्वर की रहमत है, उसी की दया है, उसी की करुणा है। हर ओर उसी अत्यंत दयावान के उपकार जो हैं वो हर तरफ हैं। ये पहला ज्ञान है जो ईशदूतों ने और स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और कहा कि परमेश्वर की जो कृपा है, उन कृपाओं को दूसरों से जोड़ना। मनुष्य अपना जो है नज़रिया, अपना ईमान, अपना अक़ीदा सबसे पहले इस बात के ऊपर बिठाए, अपनी आस्था सबसे पहले इस बात पर बिठाए कि हमारा परमेश्वर, हमारा पालनहार जो है वो हमारा परमेश्वर है। केवल वही है, जो कुछ हमें प्राप्त होता है सिर्फ उसी से प्राप्त होता है। हर प्राणी, हर मखलूक को, मा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, कोई भी उपकार जो है, कृपा, दया, करुणा, वो सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी की ओर से है। किसी भी उपकार को मनुष्य को जो भी हासिल है, किसी को भी जो भी हासिल है, उसको दूसरों से जोड़ना, दूसरों को अपना पालनहार या रब बनाना, ये अज्ञान है, ये अज्ञानता है, ये और घोर पाप है। ये पैदा उस परमेश्वर ने किया, पाल वो रहा है, इसके बाद ये कहना कि कोई और भी पालनहार है, ये अज्ञानता के अंधेरों में भटकने की शुरुआत है। ये फिर तमाम ईशदूतों ने और स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शिक्षा के साथ ये भी कहा कि मानव अपने जीवन में उस परमेश्वर की कृपाओं पर ध्यान दे। हर परिस्थिति में मनुष्य खुद पर परमेश्वर की कृपाओं को समझे कि किस किस प्रकार की कृपाएं परमेश्वर की मनुष्य पर और मानव जाति पर हुई हैं, और उन कृपाओं पर परमेश्वर की कृतज्ञता करे, उसका शुक्रगुजार बने। परमेश्वर के आगे उसकी कृपाओं पर उसकी कृतज्ञता करना और उसके आगे आभार व्यक्त करना, ये भक्ति का सबसे पहला सबक है, भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी है। कोई मनुष्य अपने जीवन में उस पर होने वाले उपकारों पर परमेश्वर की कृतज्ञता के जज्बे से अगर खाली हो, जो एहसानात परमेश्वर के, जो उपकार, जो दया, जो कृपाएं परमेश्वर की मनुष्य पर हुई हैं, उस पर शुक्र के जज्बे से, कृतज्ञता के जज्बे से अगर मनुष्य खाली है और बेहिसी के जो है जीवन वो बिता रहा है, तो ये एक ऐसा जीवन है जिसमें कोई मानवता नहीं है, कोई मानवता नहीं है। कुरान जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमेश्वर के संदेश के तौर पर मानव जाति को अल्लाह की किताब दी, उसका सबसे पहला पार्ट यही है, कृतज्ञता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुरान का जो पहली सूरत है, पहला जो अध्याय है, उसका जो पहली आयत है क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम जहानों का, इस पूरे संसार और ब्रह्मांड का पालनहार वो सिर्फ एक परमेश्वर है और हर तरह की कृतज्ञता उसी के लिए है। हर तरह की कृपा उससे हासिल हो रही है, हर तरह की दया जो है, उपकार जितने हैं वो सब उसी से हासिल हो रहे हैं, तो हर तरह की कृतज्ञता उसकी हो। ये पहला पार्ट है, ये परमेश्वर की कृतज्ञता। अच्छा, कृतज्ञता का अर्थ क्या है? सिर्फ ज़बान से कह देना अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, जब सब कुछ उसी का दिया हुआ है, तो बेहिसी की ज़िंदगी तो नहीं गुजारना है, उसके आगे कृतज्ञता का इजहार करना है और आभार व्यक्त उसके आगे करना है। और उसी के साथ साथ जब सब कुछ उसी का दिया हुआ है, तो पूजिए प्रभु भी केवल वही है। मानव केवल उसी परमेश्वर की पूजा करे,
उसी परमेश्वर की उपासना और वंदना करें। हम पर कृपाएं केवल उस परमेश्वर की हैं, हाँ, और हम पूजा और उपासना किसी और की भी करें या परमेश्वर के साथ दूसरों को पूजा और उपासना में उसका साझी बनाएं, जबकि दूसरों ने परमेश्वर के कामों में कोई काम नहीं किया। ना हमें किसी ने जीवन दिया है, ना किसी किस्म का संसाधन जो है हमें दिया है, ना किसी और के हाथ कुछ है देने के लिए। किसी के हाथ कुछ नहीं है, सब कुछ उस परमेश्वर के हाथ है। हर तरह की कृपा सिर्फ उसी की है। तो मनुष्य जो है वो दूसरे को अगर पुकारे जो सुनता भी नहीं है और दूसरों की पूजा करे, तो ये परमेश्वर के साथ जो है ये साझी बनाना परमेश्वर की कृतज्ञता नहीं है, बल्कि घोर पाप है। कृतज्ञता उसके लिए, और कृतज्ञता का अर्थ ये है कि जब सब कुछ उसी से मिल रहा है तो पूजा और वंदना भी सिर्फ उसी की हो। जितने पैगंबर आए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ईशदूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि परमेश्वर के जितने दूत आए और परमेश्वर ने मानव जाति की ओर जितने अपने ग्रंथ उतारे, सब ने यही शिक्षा दी है कि केवल परमेश्वर परमात्मा की पूजा हो। पूज्य प्रभु और उपास्य होने का जो अधिकार है वो केवल परमेश्वर का है। ईशदूतों ने यह स्पष्ट किया कि स्वयं वही जो है परमेश्वर ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता है, स्वयं वही पृथ्वी और आकाश का जो है वो रचयिता है, स्वयं वही दिन और रात का बनाने वाला है, स्वयं वही रिज़्क़ देने वाला अन्नदाता है। जो कुछ यहाँ पर अन्न इंसान को, मनुष्य को मिलता है, मानव जाति को मिलता है, किसी भी मखलूक को, किसी भी प्राणी को मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर का दिया हुआ है। वही आकाश से वर्षा भेजता है, वही धरती का सीना चीर कर अन्न उगाता है, जब केवल वही मनुष्य और तमाम प्राणियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और केवल वही प्रार्थनाओं को सुनता है, वही सबका विधाता है। तो वही और सिर्फ वही इस बात का योग्य है कि केवल उसी की पूजा हो और उसी की उपासना हो, उसी की वंदना हो, उसी की कृतज्ञता हो। कुरान मजीद का जो पहला अध्याय है सूरह फातिहा, उसमें इसी को जो है बंदे की, खुद मनुष्य की दिल की आवाज़ के तौर पर बयान किया गया है कि उसके हृदय से ये आवाज़ आती है, इय्याका नअबुदु, है प्रभु, है रब, है स्वामी, है अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही पूजा और उपासना करते हैं। ये जो प्राकृतिक वास्तुएं हैं जिनको मनुष्य अज्ञानता से अपना ईश्वर बना लेता है और उनको पूज्य प्रभु बना लेता है। कोई सूर्य की जो है वो पूजा कर रहा है, कोई चंद्रमा की कर रहा है, कोई अग्नि की कर रहा है, कोई जल की कर रहा है, कोई आकाश की कर रहा है, कोई धरती की कर रहा है, या कोई ब्रह्मांड के जो दूसरे अन्य प्राकृतिक वास्तुएं हैं उनको जो है वो अपना पूज्य प्रभु बना रहा है। ये सब, इनमें से कोई ईश्वर या पूज्य प्रभु नहीं है। ये आकाश, ये धरती, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये अग्नि, ये जल और अन्य जो प्राकृतिक वास्तुएं हैं, ये सब उस महिमावान सिंहासन के स्वामी की रचना है, उसकी मखलूक है, और वो परमेश्वर इन सब का रचयिता है। ऐसे ही ये तो प्राकृतिक वास्तुएं हुई। महापुरुष गुजरे हैं, सदाचारी, नेक लोग या पैगंबर, ईशदूत, संत, ये जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब उस परमेश्वर के बंदे हैं, दास हैं। ये सब भक्त हैं उसके। ऐसे ही जो है इनमें से कोई भी पूज्य प्रभु नहीं है, इनमें से कोई भी उपास्य नहीं है, इनमें से किसी का अधिकार नहीं है कि उनकी पूजा या उपासना की जाए। ना उज़ैर की, ना ईसा की, ना किसी और की, ना राम जी की, ना कृष्ण जी की, ना बुद्ध जी की। ये सब उस परमेश्वर के बंदे और भक्त और दास हैं। वो केवल परमेश्वर इस बात का अधिकार रखता है कि उसको ईश्वर बनाया जाए। उसके अलावा, उसके अतिरिक्त किसी का ये अधिकार नहीं है कि उसको ईश्वर बनाया जाए। हाँ, ये जो परमेश्वर के नेक बंदे हैं, नेक भक्त हैं, प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी उनके शिक्षाएं हैं, उनका जो उपदेश है, वो ज्ञान पर आधारित है।
उन्होंने इस विषय में बहुत ही अच्छी बात हमको सिखाई कि जो भी परमेश्वर का नेक बंदा है, सच्चा भक्त है, उसका सम्मान करो, उसका आदर करो, लेकिन उनकी पूजा और उपासना ये नहीं हो सकती, क्योंकि वो पूजा और उपासना के योग्य नहीं है। पूजा और उपासना के योग्य जो है, वंदना के योग्य जो है, आज्ञाओं का पालन करना। एक तो है ईशदूत की आज्ञा का पालन करना, क्यों? इसलिए कि वो ईश्वर का, परमेश्वर का दूत है, तो ये तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन हुआ। लेकिन कोई भी जिसकी पूजा, उपासना और आज्ञाओं का पालन परमेश्वर के अलावा किसी और के लिए ये नहीं हो सकता। इसका योग्य सिर्फ परमेश्वर है। उसके साथ किसी को भी पूजा में, उपासना में साझी बनाना या किसी की कृतज्ञता करना, मानव जाति अगर ये करती है तो वो घोर पाप करती है। वो सिखाया गया इय्याका नअबुदु, कि परमेश्वर हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही पूजा करते हैं, तेरी ही उपासना और तेरी ही वंदना करते हैं। और ऐसे ही जब सब कुछ उसी के हाथ में है, उसी की पूजा और उपासना हो, तो मानव जाति हाथ अपना उसी के आगे फैलाए। मानव अपनी नादानी से इधर उधर अपना हाथ फैलाता फिरता है। जिनके हाथ कुछ नहीं है, जिनके हाथ कुछ नहीं है, मानव उनके सामने खुद को जलील करता है। जबकि मानव जाति को, मनुष्य को उस परमेश्वर ने जो है वो इज्जत दी है, सबसे उच्च उनको बनाया है, और उस मनुष्य को और मानव जाति को हुक्म दिया कि तुम्हारा माथा टिके और तुम्हारा हाथ फैले तो वो सिर्फ परमेश्वर के आगे। लेकिन मनुष्य अपने आप को जलील करता है, तुच्छ बनाता है अपने जैसे इंसानों के आगे या प्राकृतिक वस्तुओं के आगे। प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिक्षा दी कि मनुष्य केवल उस परमात्मा के आगे अपना हाथ फैलाए, हर बात में उससे मांगे, उससे सहायता मांगे। वो देता है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है। जो अन्न देना है वो वही परमेश्वर देता है, रिज्क वही देता है, स्वास्थ्य वही देता है, इसी तरीके से संतान वही देता है, औलाद वही देता है, सेहत वही देता है, रिज्क वही देता है। वो मांगने से खुश होता है, और मनुष्य जब भी उससे मांगता है तो वो उसके करीब है। इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इदा दान फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया ईश परमेश्वर की ओर से कि आप मानव जाति को ये स्पष्ट कर दीजिए कि जब भी मनुष्य, मानव अपने परमेश्वर को पुकारता है तो आप स्पष्ट कर दीजिए कि मैं, यानी परमेश्वर, उस बंदे के बिल्कुल निकट है, करीब है, उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है और कबूल करता है। ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम मांगे, हाथ फैलाएं तो सिर्फ उस परमेश्वर के आगे। ये तमाम ईशदूतों का संदेश और उपदेश है।